दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने विष्णु के अंशावतार उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। जीसस मोहम्मद के बारे में पढ़ा था। विष्णु का कलयुग को वरदान देने के बारे में पढ़ा था। तो पिछले सारे वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद सूत जी बोले उस विष्णु की शक्ति के अवतार उदय सिंह के 10वें वर्ष की अवस्था में 10वें वर्ष की अवस्था के आरंभ में एक दिन राजकुमारों ने वसंत ऋतु के रमणीक आगमन में आनंद का अनुभव करते हुए प्रमदाओं के उपवन की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण प्रिय उस वसंत के समय उन लोगों ने व्रत करने का निश्चय किया। प्रातःकाल सागर में स्नान करके सामूहिक पुष्प फल ध्रुव एवं द्वीप द्वारा संविधान भगवती अंबिका देवी की पूजा किया। पश्चात कुमारगण सप्तशती का स्रोत यानी दुर्गा जी का स्रोत पाठ करके जगत जननी कल्याणी पार्वती जी का ध्यान करने लगे और भोजन में केवल कंदमूल का फलाहार करते थे। इस प्रकार व्रतानुष्ठान करते हुए यहाँ के उनके एक माह के जीवन में अत्यंत परिवर्तन हो गया था। जीव हिंसा से अत्यंत विरत थे। उनकी इस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होकर जगदम्बा भगवती ने उन्हें जो सुंदर वर प्रदान किया है मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों दुर्गा जगदम्बा ये सब कलयुग में ही आए हैं। द्वापर युग में इसका कोई वर्णन नहीं है। तो ये कलयुग में जो जो घटेगा उसका ही बता रहे हैं। सावधान होकर सुनो। अल्लाह को देवत्व, मलखान को बल, देव को काल ज्ञान, राजा ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान और उदय सिंह को योग प्रदान करके भगवती वहाँ अंतर्हित हो गई और वे कुमारगण अपने को कृतकृत्य समझते हुए अपने घर आ गए। उन लोगों के उस प्रकार के रम्य वरदान प्राप्त करने के उपरांत रानी मलना ने एक तेजस्वी पुत्र का जन्म दिया जो श्याम वर्ण एवं सात्यकी का अंश था। मतलब सात्यकी का अंशावतार था। सात्यकी तो पता ही है कौन था, महाभारत में अर्जुन का शिष्य था वो, और कृष्ण का पुत्र भी कहीं कहीं कहा गया है। वो शूर रणकुशल और राजाओं का प्रिय पात्र था। हुआ आषाढ़ मास में एक दिन उदय सिंह अपने घोड़े पर बैठकर अकेला ही उरी नगरी पहुंच गए। वहां बलि एवं निर्भय उस सुंदर नगरी को देखते हुए जिसमें चारों जाति के लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, दीक्षाला में ब्राह्मणों को देखा। वो ब्राह्मण और गाय का महान भक्त था, इसलिए वहाँ द्विजातियों के सुवर्ण देकर द्विज देवताओं को प्रसन्न करता हुआ वो बलि राजा के उस रमणीक महल में पहुँच गया। वहाँ स्थित अपने मामा और अन्य सभासदों को नमस्कार करने के उपरांत राजा की आज्ञा पाकर उस धीमान को बांधने के लिए उनके शूरवीर तैयार हो गए। वे सब हाथ में खड्ग लेकर सिंह के ऊपर गज की भांति एक साथ ही उसके ऊपर टूट पड़े। राजा ने उस बालक को मंत्र मोहित करके एक लोह का जाल सा बनाकर उसी पर स्वयं स्थित हो गया। उसी बीच देव माया शारदा ने उस कुमार को बोधित किया। पश्चात वो खड्ग हाथ में लेकर उन अपराधी शत्रुओं का संहार करने लगा। थोड़ी देर में 500 सूरों का हनन किया। तदनंतर वो महाबली अपने घोड़े पर बैठकर उरी नगरी के भीतर प्रविष्ट हो गया। वहाँ पहुंचकर उसे जलपान करने की इच्छा हुई। उसने क्रूप पर जल घट भरने वाली सुंदरिया से कहा, सुंदरी मुझे थोड़ा जल दीजिए। वे स्त्रियाँ उसके सौंदर्य को देखकर उसे मोहित करने का उपक्रम करने लगी। उस समय उसने उनके घोड़े फोड़कर अपने घोड़ों को जलपान कराकर उसके उपरांत वन में पहुंचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें बांधकर चंडिका के सम्मुख उपस्थित किया एवं सोच रहा था कि देवी को इसकी भेंट बलि रूप में दी जाए। इस होने वाली कारुणिक चर्चा को सुनकर राजा पृथ्वीराज अपने नगर को वहाँ जहाँ परिमल के पास आए और उनसे सभी कारणों को कह सुनाया। इसे सुनकर राजा परिमल द्विजातियों को धन दान करके उदय सिंह के सिर का स्पर्श एवं आघ्रान सूंगा यानी आघ्रान किया। इससे अपने को कृतकृत्य समझने लगे। उस युद्ध दुर्मत उदय सिंह के 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर वो राजा पृथ्वीराज हतोत्साहित होकर अपनी दिल्ली को लौट गया। भय कातर होकर अपनी भगिनी को यथोचित बलि प्रदान पूर्वक वो राजपुत्र उदय सिंह द्वारा जनित दुख का अनुभव करके अत्यंत रुदन किया। उसकी
भगिनी का अगमा था। उसने अपने भाई को आकुल देखकर उसका समाचार अपने पतिदेव से कहा। उसे सुनकर राजा ने ये कहा, मैं आज अपनी सेना लेकर महोबा नगर जाकर उस दुष्ट देशराज पुत्र उदय सिंह का हनन करूंगा। इतना कहकर महाबली धुंधुकार को बुलाकर आज्ञा दिया, मेरी 7 लाख सेना को जो सदैव प्राण परित्याग करने के लिए कटिबद्ध रहती है, शीघ्र सुसज्जित करो। कुछ शूरवीर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, कुछ ऊंट, हाथी और रथ पर तथा उनके साथ पैदल सेना भी जा रही थी। देव सिंह को समय परिज्ञान का वर प्राप्त हो चुका है, अतः उन्होंने शत्रु का आगमन जानकर राजा के पास जाकर सभी कुछ कह सुनाया। इसे सुनकर राजा परिमल भयभीत होकर आकुल होने लगे। उन्हें कातर होते देख मलखान ने उमंग में आकर उन्हें उठा लिया और हर्षातिरेक से कहना आरंभ किया, आज मैं राजा पृथ्वीराज और सेना धुंधुकार को जीत कर अपने आपके आदेश से राज कर उनसे ग्रहण कर सदैव के लिए उन्हें आपकी प्रजा बना दूंगा। मुने इतना कहकर उसने नमस्कार पूर्वक सेनानायक होना स्वीकार किया। उस समय उसके निर्भय वीरगण अनुगामी हुए, किंतु राजा फिर भी कातर ही बने रहे। वे वीर 4 लाख की संख्या में होकर वहाँ युद्ध स्थल में युद्ध के लिए पहुँच गए। वहाँ शत्रु के सिंहचपा नामक वन को काट कर वे शत्रु भयंकर एवं मधुमत्त सैनिक रहने लगे। उसी बीच धुंधुकार आदि महाबल कोलाहल करते हुए वहां पहुंचकर युद्धारंभ कर दिए। भृगुश्रेष्ठ पूर्वा के समय के सैनिक गण कटिबद्ध होकर 3 सहस्त्र की संख्या में तोप लेकर 5 सहस्त्र की संख्या में स्वयं घोर युद्ध करने लगे। उसमें चंद्रवंशी क्षत्रिय अपनी 2 सहस्त्र तोप के साथ सेना समेत युद्ध कर रहे थे। उस भयानक संग्राम में चंद्रवंशी राजा परिमल की 60 सहस्त्र की सेना धर्मपुरी पहुंच गई तथा उसकी आधी सेना पृथ्वीराज की भी पहुंच गई। मलखान के शूरवीर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। रथी के साथ रथी, हाथी के साथ हाथी, घोड़े के साथ घोड़े और ऊंट वाले के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे। भृगुश्रेष्ठ उच्च रोमांचकारी भीषण युद्ध में अपनी सेना को पराजित होते देख दूसरे पहर दिन में 5 सूरों ने एकत्र होकर सैनिकों के भीतर प्रवेश किया। ब्रह्मानंद अपने बाणों द्वारा शत्रुओं को यमपुरी भेजने लगे। उसी प्रकार देव सिंह, भाले, अल्लाह तोमर, बलखानी, अपने खड़ग और उदय सिंह भी भांति भांति शत्रुओं को भूमिशाही कर रहे थे। इन सूरों ने अपने सैनिकों समेत शत्रु की 2 लाख सेनाओं को समाप्त कर दिया। उस समय महाबली धुंधुकार ने अपनी सेना को पराजित होते देखकर हाथी पर बैठे ही अपने भाले से आह्लाद पर आघात किया। आह्लाद के मूर्छित हो जाने पर महाबली देव सिंह ने भाले से उसके भाई के ऊपर महान वेग से आघात किया, जिसके द्वारा घाव होने से वो हाथी पर बैठा ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस समय बड़े बड़े बलवान सैकड़ों राजा अनेक देशों से आए थे। उनके शस्त्रास्त्रों को अपने खड़ग द्वारा मलखान ने शीघ्रता से काट दिया और उनके सिर भी काट कर भूतल में छिन्न भिन्न कर दिया। उसमें से जो कुछ घोड़े शेष रह गए वे भयभीत होकर भाग निकले। इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर बलवान पृथ्वीराज ने, जो शिव जी से वर प्राप्त कर चुका था, अपने हाथी पर बैठकर उस रणभूमि में प्रस्थान किया। रौद्रास्त्र से मलखान के हृदय में और उसी प्रकार आह्लाद और परिमल पुत्रगण इन महावीरों को मूर्छित करके वे शत्रु की सेना में पहुंच गए। वहां शतघ्नी की तोपों की पूजा करके उसके द्वारा सेनाओं का वध कराया। इस दृश्य को देखकर रोपनवीर ने राजा के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया। इसी बीच वीर महाबली सुखानी ने अपने कपोत नामक घोड़े पर बैठकर आकाश मार्ग से वहां रणस्थल में पहुंचकर पृथ्वीराज को मूर्छित किया और अपने बंधुओं को वाहनों पर बैठाकर उनके समेत मूर्छित पृथ्वीराज को बांधने के लिए उनके पास वो पहुंचा ही था कि उसी समय पृथ्वीराज ने महादेव द्वारा चेतना प्राप्त कर क्रुद्ध होकर पुनः अपने रौद्रास्त्र द्वारा उन सुखपानी आदि वीरों को मूर्छित करके और जंजीरों से उन्हें बांधकर उन्हें उनके समेत राजा परिमल के पास पहुंच पुनः युद्धारंभ किया। उस समय हाहाकार करती हुई अपनी सेना को देखकर कृष्ण के अंश यानी कृष्णांश उदय सिंह ने घोड़े पर बैठकर आकाश मार्ग से वहां पहुंचकर उनकी तोपें और सेनाओं का समूल नाश कर दिया। कृष्णांश मतलब कृष्ण के जैसे। पश्चात पृथ्वीराज की हाथी के पास पहुंचकर उन बलि ने पृथ्वीराज को हथकड़ी बेनी द्वारा दृढ़ बंधन में डालकर आह्लाद के पास आकर उन्हें पृथ्वीराज को सौंप दिया। उस समय पृथ्वीराज उससे पराजित होकर अत्यंत लज्जित हुए और 5 करोड़ का धन उन्हें भेंट
प्रदान कर अपने घर चले गए। उस समय देव सिंह की आज्ञा प्राप्त कर वत्सपुत्र बलखानी ने उन द्रव्य द्वारा एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया। उस वीर ने उस नगरी का सिरसा नामकरण किया। उसमें सभी जाति के मनुष्य रह रहे थे जो 2 कोस तक व्याप्त थी। उस राजधानी में अपने परिवार समेत बलखानी रहकर अपना राष्ट्रीय कोष में स्थापित किया। इसे सुनकर राजा परिमल अत्यंत प्रसन्न होकर उदय सिंह समेत वहां आए और उनके सिर का ग्रहण करके ब्रह्मानंद समेत पुनः अपनी राजधानी लौट गए।